Assalamualaikum. Welcome back to our third video on the topic antonyms. Without any further delay, we are going to start our MCQs. So number 11 MCQ is this material will repel moisture. यानी कि ये जो मटेरियल है ये मॉइस्चर को रिपेल करेगा, यानी कि दूर धकेलेगा या अट्रैक्ट नहीं होने देगा। अब रिपेल का वर्ड मोस्टली हम सब ने जो है मैग्नेट्स में सुना है कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना। अट्रैक्ट यानी कि ख़ुद की तरफ खींचना एंड रिपेल यानी कि दूर धकेलना। सो ये मोस्ट ईजीएस्ट MCQ है रिपेल। तो इसका ऑपोजिट हम सबको पता है कि अट्रैक्ट होता है, फिर भी हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ अटेंड, नंबर सेकंड इज़ कंसंट्रेट यानी कि फोकस करना, नंबर सी इज़ कंटिन्यू मतलब जारी रखना, एंड अट्रैक्ट मतलब कि ख़ुद की तरफ खींचना। सो करेक्ट ऑप्शन is option number D. Number 12th MCQ is as people grow older they become less dexterous. अब dexterous का मतलब अगर आप देखें तो dexterous का मतलब होता है अगर हम ये किसी उसके लिए बोल रहे हैं इंसान के लिए, तो उसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हों या वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अच्छा हो, यू कैन से कि क्लेवर हो और ग्रेट स्किल्स हों उसके पास फ़िज़िकली मोस्टली चीज़ों को करने में, यानी कि अपने हैंड्स को यूज़ करने में मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं फॉर दोज़ पीपल जो निटिंग में, क्राफ्टिंग में अच्छे होते हैं, और यू कैन से सर्जरी, क्योंकि वो भी फ़िज़िकल है, हमारे हैंड्स का उसमें यूज़ है। तो इस टाइप की स्किल्स को हम कहते हैं डेक्स्ट्रस, यानी कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ इन एक्सपर्ट, क्लियरली विजिबल के ये एंटोनियम है हमारे पास डेक्स्ट्रस का। डेक्स्ट्रस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, बहुत अच्छी स्किल्स होना। इनएक्सपर्ट मतलब गैर माहिर होना। एक्यूट मतलब ज़हीन, एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्तीला। एबल मतलब किसी चीज़ के करने के काबिल होना या अहल होना। सो हमारे पास जो वर्ड था डेक्स्ट्रस, उसका एंटोनियम होगा इनएक्सपर्ट यानी कि गैर माहिर। नंबर 13th MCQ is there are no permanent adversaries in politics. परमानेंट कहते हैं कि हमेशा के लिए, लंबे टाइम के लिए। एडवर्सरीज़ हम कहते हैं मुखालिफिन को, या वो लोग जो हमारे दुश्मन हो या मुखालिफ हो हमारे। तो इस MCQ का मतलब है कि पॉलिटिक्स में जो है कंटिन्यूसली या परमानेंटली हमारे मुखालिफिन नहीं रहते। नंबर फर्स्ट इज़ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स कहते हैं साथी या साथ काम करने वाले। अलाइज़ कहते हैं हम उन लोगों को जो हमसे इत्तेफाक रखते हों, हमारी राय से, हमारी ओपिनियन से या हमारे आइडियाज़ से इत्तेफाक रखते हों, और मुत्तहिद लोग हों, यानी कि जो हमारे साथ हों हर कदम पे। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं अलाइज़। देन वी हैव कोलैबोरेटर्स, यानी कि जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। नंबर लास्ट इज़ पार्टनर्स, ये भी काम वाले सेंस में आएगा। अब अगर हम देखें एसोसिएट्स एंड कोलैबोरेटर्स एंड पार्टनर्स, ये तीनों जो हैं वर्क स्पेस के मतलब कॉन्टेक्स्ट में हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं, जबकि अलाइज़ और एडवर्सरीज़ क्लियरली जो है अपोजिट मीनिंग्स है। एडवर्सरीज़ वो जो हमारे मुखालिफ हो, हमारी चीज़ों के अगेंस्ट हो, और अलाइज़ मतलब जो इत्तेफाक रखते हों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी। नंबर 14th MCQ इज़ आई फाइंड हिज व्यूज़ रिपग्नेंट। रिपग्नेंट यानी नफ़रत अंगेज़, मुझे उसके ख़यालात बहुत नफ़रत अंगेज़ लगते हैं। एमिएबल मतलब कि खुशगवार या दोस्ताना। रिपल्सिव यानी कि नफ़रत अंगेज़। इमोरल मतलब बद अखलाक, गैर अखलाक, और एपॉलिटिकल यानी कि गैर सियासी। रिपग्नेंट यानी कि नफ़रत अंगेज़, एमिएबल मतलब कि खुश अखलाक और दोस्ताना। बाकी अगर आप तीनों देखें, रिपल्सिव, इमोरल और एपॉलिटिकल, तो रिपल्सिव एंड इमोरल तो इसके सिनोनियम्स हैं। एपॉलिटिकल जो है वो इररेलेवेंट है। एमिएबल इसका सिनोनियम हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। नंबर सेकेंड लास्ट MCQ इज़ सेल्फ ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का जो पहला राज है वो ख़ुद एतमादी है या ख़ुद पे भरोसा करना है। सीक्रेट हम किस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो खुफिया हो या हमने सबसे छुपाई हुई हो, या किसी चीज़ का राज होना, उस चीज़ को हम बोलते हैं सीक्रेट। नंबर फर्स्ट इज़ फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। नंबर बी इज़ कोवर्ट यानी कि छुपा हुआ, खुफिया। हिडन मतलब भी छुपा हुआ, एंड ओवर्ट आप देख सकते हैं कि कोवर्ट का जो है अपोजिट है। कोवर्ट यानी कि खुफिया, एंड ओवर्ट मतलब ज़ाहिर या खुला
हुआ, ज़ाहिर हुआ। तो सीक्रेट यानी कि राज कभी भी खुला नहीं होता, ज़ाहिर नहीं होता, वो एक हिडन होता है या छुपा हुआ होता है। तो इसका ऑपोजिट होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओवर्ट, खुला हुआ या ज़ाहिर हुआ। सो नंबर लास्ट MCQ इज़ द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डेलिब्रेट। जज का ख्याल ये था कि जुर्म जो है वो जानबूझकर किया गया है। ऑफेंस कहते हैं जुर्म को, डेलिब्रेट कहते हैं कि जानबूझकर करना। फर्स्ट इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी कि मामूली, यानी इतना मामूली होना है कि आप उसको मोस्टली इग्नोर कर दो। कैजुअल यानी कि इत्तफाकी या फिर गैर संजीदा। अनइंटेंशनल यानी कि वो चीज़ जो जानबूझकर ना की गई हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं अनइंटेंशनल होना। लेगिटिमेट मतलब कि मीन्स जायज़, ये यहाँ पे इर्रेलेवेंट है। जबकि अगर देखें डेलिब्रेंस यानी कि डेलिब्रेट या मीन्स के जानबूझकर करना। अनइंटेंशनल यानी गैर इरादी तौर पर करना, यानी कि आपको उस चीज़ का पता ना हो और आप वो गलती में कर दो। सो इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो या कोई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे आई विल रिप्लाई। बाकी जब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।